ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर सीकर के फतेहपुर से, जहां देर रात तूफान आंधी के साथ हुई बरसात से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई जगहों पर पेड़, छप्पर, टीन शेड उड़ गए। सीकर के लोसर इलाके में मौसम का मिजाज बदला और अचानक आए तेज अंधड़ और बारिश से लोगों को गर्मी की भीषणता में राहत मिली। तापमान में गिरावट होने से मौसम खुशनुमा हो गया। सीकर के नींगस में तेज अंधड़ और बारिश से कई जगहों पर नुकसान हुआ। इस दौरान कई पेड़ टूटकर गिर गए, टीन शेड और साइन बोर्ड उड़ गए। हालांकि इस बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है। बारां के अंता क्षेत्र के गांवों में बारिश के साथ ओले गिरने से तापमान में भारी गिरावट हुई। अंधड़ के साथ हुई इस बारिश और ओलावृष्टि से इलाके में कई पेड़ टूट गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। सिरोही की शिवगंज में दौरे पर आए संभागीय आयुक्त रतनलाल लाहोटी में जवाई नदी में डाले जा रहे कचरे मलबे की सफाई के लिए नगर पालिका को सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन इस बात को 10 दिन गुजरने के बाद भी जवाई नदी की सफाई नहीं हुई है। नदी में आज भी कचरे मलबे के ढेर पड़े हैं। जैसलमेर के पोखरण में महाविद्यालय की व्यवस्था सुधारने और कला वर्ग में सेक्शन बढ़ाने की मांग पर जेएनवीयू छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह राठौर ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। दौसा के बांदीकुई शहर के बसवा रोड पर एफसीआई गोदाम के सामने सड़क पर खड़े रहने वाले ट्रक वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं लोगों ने बताया कि इन ट्रकों से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। धौलपुर के मनिया ग्राम पंचायत मेहतपुरा में राजाखेड़ा एसडीएम रामदेव सिंह ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं कुछ समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित किया गया। भरतपुर के बयाना से कलसाड़ा वाया खरेरी बागरेन रोडवेज बस चलवाने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य राकेश जाटव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जबकि इस मार्ग से करीब 70-80 गांव जुड़े हुए हैं। भरतपुर के कुम्हेर गांव जहांगीर पिचूमर में रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने पुलिस जेसीबी की सहायता से अभियान चलाकर हटवा दिया। सरपंच द्वारा एसडीएम को रास्ते में अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। झालावाड़ के क्लेरा उपखंड कार्यालय में 5 दिन से हैंडपंप खराब पड़ा होने से लोगों के सामने पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। वहीं जन समस्या लेकर आने वाले ग्रामीण पीने के पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अजमेर की पुष्कर पालिका प्रशासन ने ब्रह्मा मंदिर सावित्री पहाड़ी की तलहटी में अतिक्रमण कर लगाई गई फूल प्रसाद की थड़ियां हटाकर सामान जब्त किया। झालावाड़ के बकानी में पुलिस ने कस्बे में आधा दर्जन व्यक्तियों को सट्टे की पर्चियां काटते हुए गिरफ्तार कर नकद राशि 17,600 रुपए और दस्तावेज जब्त किए। पुलिस ने मौके से एक सफारी गाड़ी भी कब्जे में ली है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू की पिलानी में एक गाड़ी सवार युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। हादसे के बाद घायल के भाई ने ट्रैक्टर चालक पर मुकदमा दर्ज करवाया। अजमेर के केकड़ी में एक होनहार छात्र ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र मेधावी छात्रों में से था। आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के चोमू में पुलिस ने देर रात एक होटल में छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने एक युवती और 2 लोगों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के जिलौला गांव में रात्रि को पैंथर ने 2 गायों का शिकार कर लिया। पैंथर के लगातार मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की गई है। 2-3 दिन से लगातार पैंथर के गुर्राने की आवाज से लोग डर के कारण घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हनुमानगढ़ की टिब्बी में चोरी की 2 बाइक सहित एएसआई रामकेश मीणा ने कार्रवाई की। चोरी की बाइक हनुमानगढ़ की होने के कारण पुलिस ने दोनों को हनुमानगढ़ पुलिस को सौंप दिया। हनुमानगढ़ की संगरिया में पुलिस ने रतनपुरा चौराहे पर नाकाबंदी कर 198 नशीली दवा की शीशियों के साथ आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में रतनपुरा चौराहे पर नाकाबंदी के बिना नंबर के बाइक की तलाशी ली गई। तलाशी में 198 ऑनडेक्स नशीली दवाइयों की शीशियां बरामद की गई। हनुमानगढ़ की भादरा में बीजेपी देहात मंडल डुंगराना की कार्य समिति की बैठक ग्राम कणाऊ में मंडल अध्यक्ष अमीलाल मुंड की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सांसद राहुल कसवा, विधायक संजीव बेनीवाल, उर्दू अकादमी सदस्य, मंडल प्रभारी आदि ने पार्टी की रीति नीति विस्तारों की भूमिका, राज्य सरकार के 180 और 25 फॉर्मूले पर विचार व्यक्त किए। जालौर के जसवंतपुरा में पंचायत समिति के विकास अधिकारी के खिलाफ सरपंच संघ ने मोर्चा खोल दिया। कलेक्टर, जिला प्रमुख व पंचायत राज मंत्री को पत्र लिखकर विकास अधिकारी के स्थानांतरण की मांग की गई। सरपंच संघ ने जब तक विकास अधिकारी का स्थानांतरण नहीं होता तब तक पट्टा अभियान का बहिष्कार का निर्णय लिया। जालौर के आहोर में क्षेत्र के गांगा व आहोर की तरफ जाने वाले मार्ग पर पिछले लंबे समय से नाली पर बनाई गई क्रॉसिंग की क्षतिग्रस्त हालत होने से कारण वाहन चालकों को हादसे की आशंका रहती है। सवाईमाधोपुर के बौली में उदगांव से लेकर दतुरी गांव तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। यहां सड़कें क्षतिग्रस्त होने से आए दिन हादसे होते हैं।
ग्रामीण कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत के बाद अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अजमेर के विजयनगर में जलदाय विभाग ने दौलतपुरा प्रथम ग्राम में अभियान चलाकर मुख्य पाइपलाइन से जुड़े अवैध 25 जल कनेक्शन को विच्छेद कर ग्रामीणों को भविष्य में ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। टोंक के मालपुरा में शहर का अस्पताल भगवान भरोसे है। अस्पताल में 6 सर्जन मौजूद है और 3 माह से ऑपरेशन थिएटर पर ताला लगा हुआ है, जिसके चलते निजी अस्पतालों की मौज हो रही है। ये खेल प्रशासन और डॉक्टर्स की मिलीभगत से चल रहा है, लेकिन यहाँ का विधायक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चूरू के तारानगर में रात में 3 बजे तेज तूफान के साथ बारिश हुई, जो करीब पौन घंटे तक चली। इस तूफान से एक क्षेत्र में जबरदस्त नुकसान भी हुआ, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में गांव लखासर के रोही में रात को आवारा कुत्तों ने एक हिरण पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पास के खेत में ही काम कर रहे वन्य जीव प्रेमी सत्यपाल डेलू ने मौके पर पहुंचकर हिरण को छुड़वाया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में क्षेत्र के गरडबाज गांव में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की गुहार लगाई। शराब बिक्री के कारण बदमाश राहगीरों को परेशान करते हैं। अलवर के थानागाजी में ग्राम पंचायत के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। इनका आरोप है कि मिलीभगत कर चहेतों को थड़ी लगाने की जमीन दे दी गई। बेरोजगारी के चलते 2 माह में कई परिवार भूखे रहने को मजबूर हैं। अजमेर के भिनाई में ग्राम पंचायत गुड़ा खुर्द के ग्राम इंद्रपुरा में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण करंट फैलने से एक व्यक्ति की मौत के मामले में ग्रामीणों की रिपोर्ट पर भिनाई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में कस्बे में अतिक्रमियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ चारागाह और सवाई चक भूमि पर भूमाफियाओं और दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इनकी कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत भी की जा चुकी है। जालौर के चीतलवाना में नेहर क्षेत्र के सूराचंद भलाइया सड़क मार्ग पर स्थित सूराचंद माइनर पर बना पुलिया ट्रक के गुजरते समय टूट गया, जिससे ट्रक पलटी खा गया। यहाँ गांवों के रास्ते अवरुद्ध हो गए। अलवर के कोटा कासिम में ग्राम पंचायत लाटपुर में 2 जून 2017 को न्याय आपके द्वार कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही किसानों की समस्याओं को मौके पर हल किया जाएगा। अजमेर के किशनगढ़ में सिटी रोड स्थित महावीर पार्क पर राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अनिल कौशिक ने की। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में अनुभवी को दरकिनार कर बिना योग्यता वालों का चयन किया गया है। अजमेर के पुष्कर में पूर्व डीजीआर एस ढिल्लों एवं होमगार्ड के डीजी नवदीप सिंह अपनी सास का अस्थि विसर्जन करने पुष्कर पहुंचे। कोटा की सुल्तानपुर में अमरपुरा ग्राम पंचायत के सुरेला गांव में रीछा हेड़ी की ओर से आने वाले पुराने आम रास्ते पर करीब 30 साल से हो रहे कच्चे पक्के अतिक्रमण को नायब तहसीलदार नईमुद्दीन के नेतृत्व में हटाया गया। टोंक के उनियारा में दूनी से उनियारा तहसील मुख्यालय जाने के लिए एक भी रोडवे बस नहीं चलने के कारण इन रूट्स के यात्रियों को काफी परेशानी है। नगर फोर्ट से दोनों ही तहसील मुख्यालयों तक रोडवेज भी एक ही बस संचालित नहीं है और लोगों को मजबूरी में निजी बसों जीपों में मनमाना किराया देकर सफर करना पड़ रहा है। टोंक के देवली में 300 परिवारों की बसी कॉलोनी वासियों ने आबादी भूमि में परिवर्तित कर पट्टे बनवाने की मांग जिला कलेक्टर से मिलकर की। झालावाड़ के कानपुर में झालावाड़ मार्ग स्थित तहसील स्तरीय मीणा समाज की ओर से नवनिर्मित मंदिर पर रविवार से 4 जून तक मत्स्य भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नौकुंड महायज्ञ पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। भरतपुर की सीकरी में गांव गुलमानी में एक विवाहिता के ससुराल के लोगों से अपने पैसे मांगने पर पति सहित सभी परिवारजनों ने उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।